हेलो। हम लोग आज बात करेंगे स्टैटिक्स जीके के कुछ प्रश्नों के बारे में, जिसमें एक टॉपिक हम लिए हैं भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह होता है उसका, यानी भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह होता है उससे बनता है जो जो ऑब्जेक्टिव, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। तो देखिए, लंबाई चौड़ाई रहेगा तो 3:2, अगर चौड़ाई लंबाई रहेगा तो 2:3। तो इसमें क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई पूछा, तो जब चौड़ाई और लंबाई उलट देगा तो आपका अनुपात भी उलट जाना चाहिए, यानी 2:3 हो जाना चाहिए। आगे अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। यानी जो बीच में देखते हैं आप लोग, जो 24 गो तिल्ली वाला चरखा चक्र है वो किस रंग का, तो ये है नीला रंग का। एक किसका है? नीला। ये हो जाएगा गहरा नीला है, प्योर डार्क आपको नजर आएगा ये। अगला है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्ली है, तो ये होता है 24। 24 क्यों होता है? क्योंकि एक दिन में होता है 24 घंटा। 24 घंटा के मतलब ये होता है कि चक्र किसका प्रतीक है? हमेशा प्रगति, यानी इससे पता लगता है कि आप 24 घंटा प्रगति करते रहिए। यही बोध कराता है राष्ट्रीय ध्वज का जो चक्र होता है वो, कि 24 घंटा आप बढ़ते रहिए आगे। अगला है स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो ये जो डिजाइन तैयार किया था वो पिंगली बैंकया जो थे उन्होंने डिजाइन तैयार किया था राष्ट्रीय ध्वज का। अगला है भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। देखिए, एक होता है राष्ट्रीय गान और एक होता है राष्ट्रीय गीत। तो जो राष्ट्रीय गान है वो है जन गण, और राष्ट्रीय गीत पूछेगा तो होगा वंदे मातरम। अगला राष्ट्रीय गान की रचयिता, तो एक ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और एक बात याद रखिएगा, ये भारत के राष्ट्रीय गान भी लिखे हैं और एक बांग्लादेश के भी लिखे हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था, तो क्या होगा? बांग्लादेश। अगला है राष्ट्रीय गान जन गण सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। तो ये गाया गया था 1911 में। कब गाया गया था? 1911 का जो कलकत्ता का अधिवेशन हो रहा था उसमें गाया गया था। इसका अध्यक्षता किया था बिशन नारायण धर। किसने किया था अध्यक्षता? बिशन नारायण धर। इसको भी याद रखिएगा। अगला है भारत के राष्ट्रीय गान जन गण को पूरा गाने में कितना समय लगता है। तो पूरा गाने में इसको लगता है 52 सेकेंड। कितना लगता है? 52 सेकेंड। अगला भारत का राष्ट्रीय गीत। भारत का राष्ट्रीय गीत अभी बताएं क्या होगा? वंदे मातरम। अगर पूछेगा कि गान, राष्ट्रीय गान, तो हो जाएगा जन गण, लेकिन यहाँ पूछा गीत इसलिए होगा वंदे मातरम। आगे भारत के राष्ट्रीय गीत की रचयिता किसने किया था? तो एक किया था बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि, यानी इसको गाने में कितना समय लगता है। तो देखिए, उसको हम कितना बताएं? राष्ट्रीय गान 52 सेकेंड, और इसको लगेगा 65 सेकेंड। कितना? 65 सेकेंड। अगला है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित है। यानी कि जो वंदे मातरम था वो किस ग्रंथ में था? तो ये था आनंद मठ। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था। तो ये गाया गया था 1896 के अधिवेशन में। अगला है आकाशवाणी और दूरदर्शन का दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है। तो देखिए, ये जो होता है शुरुआत होता है जो संसद में, वो गान से शुरुआत होता है, गीत पर बंद होता है। इसलिए इसके आधार पर ही होगा कि यह राष्ट्रगान से शुरुआत होगा और किस पर बंद होगा? राष्ट्रगीत। यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, यानी कि जो सिंह वाला भाग है राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जो अपनाते हैं, वो कौन सा भाग होगा।
ऊपर वाला भाग है कि बीच वाला भाग है कि नीचे वाला, तो ये है ऊपर वाला भाग को ही लिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है, यानी कौन सा पशु को शामिल नहीं किया गया। तो सिंह को किया गया, सांड को किया गया, घोड़ा के, लेकिन हिरन को नहीं किया है, यानी इसका राइट आंसर होगा हिरन। आगे, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई पड़ते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन याद रखिएगा यहाँ पर। एक पूछेगा कितना शेर दिखाई पड़ता, तो हो जाएगा 3, लेकिन कितना शेर है तो वो कितना होगा। जैसे अगला क्वेश्चन, भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह है। अगर टोटल पूछेगा कितना है तो वो है 4, लेकिन कितना दिखाई पड़ता तो वो कितना है 3। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता दी गई है। तो ये है शक संवत, यानी भारत का राष्ट्रीय संवत क्या होता है, शक संवत। जो ग्रेगोरियन संवत है वो हमारा नहीं है, ईसाई का है, जिसके आधार पर जनवरी फरवरी का महीना होता है, और शक संवत के आधार पर चैत वैशाख होता है। ये जो हमारा संस्कृति से रिलेटेड है, यानी जो हमारा मूल जो संवत है वो कि कौन सा संवत है, शक संवत। अगला है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास यानी प्रथम महीना कौन होता है, तो होता है चैत। कौन होता है, चैत। अगला है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम माह कौन होगा, फागुन। कौन होगा, फागुन। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ। क्या है, बाघ। इससे पहले हालांकि सिंह था, लेकिन अभी फिलहाल में है बाघ। अब यहाँ अगला क्वेश्चन पूछा है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था, तो ये कौन था, सिंह। कौन था, सिंह। एक क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मयूर यानी मोर। मयूर यानी मोर। और एक क्वेश्चन और है, मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी बहुत ज़्यादा मिलता है, यानी जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है वो सबसे ज़्यादा एमपी के किस राज्य में किस ज़िले में मिलता है। तो देखिए ये मिलता है मुरैना जो ज़िला है उसमें सबसे ज़्यादा मिलता है कौन, जो मोर है वो, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अब देखिए इससे लगभग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग इसको 1-2 बार देखिएगा। सारा क्वेश्चन लगभग इजी ही रहता है, 1-2 होगा जो आपको प्रॉब्लम करेगा, नहीं तो इससे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर इजी ही पूछे जाते हैं। इसलिए आप इसको देखकर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, ओके।